हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोग के लिए 12th बोर्ड जो कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन 2022 में होने वाला है, उसका हम पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट लेके आए हैं। ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट लेके आए हैं जो कि एग्जामिनेशन 2022 में जो कि पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है वो। ठीक ना, वीवीआई क्वेश्चन है 2022 के एग्जामिनेशन के अनुसार। ठीक ना, हम यहाँ आप लोग के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक ना, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग कराने जा रहे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक ना, और जिन बच्चों को आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक ना, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और वो पहला प्रश्न आपका है कि अविशिष्ट, ठीक ना, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक ना, मतलब कि किसको अधिकार है? जो हमारे जो अवशिष्ट जो विषय है संविधान के, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो बाबू उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, किसके पास है? केंद्र के पास। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, सॉरी, ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक ना, केंद्र के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक ना, आप लोग ऐसे ही बने रहे। ये देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। ठीक ना, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक ना, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक ना, ये गुट निरपेक्ष के सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ये गुट निरपेक्ष क्या था बाबू? ठीक ना, ये गुट निरपेक्ष था जब पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था और पूरा विश्व दो ध्रुव में बटा था। पहली दुनिया और मतलब कि दूसरी दुनिया सोवियत संघ के। तो उस समय हमारा देश जो कि किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता था, तो हम लोगों ने क्या किया कि गुट निरपेक्ष अपनाया। ठीक ना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, अब आगे आते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है। ये देखिए बाबू, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना बाबू, आप लोग जो 11 का जब कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़े होंगे, 11 का जब आप लोग बुक पढ़े होंगे पॉलिटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक ना, कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ठीक ना, आप लोगों को पता है बाबू कि हमारा जो कानून जो बना है, अपना जो संविधान बना है, वो कई देशों से मिलके बना है। ठीक ना, कई देशों से मिलके बना है। तो उसमें जो कानून का जो समान संरक्षण है, ठीक ना, तो ये किस देश से लिया गया है? तो बाबू ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये महाभियोग क्या होता है बाबू? ये महाभियोग होता है कि ये एक प्रकार का दंड होता है कि इससे हम क्या करेंगे कि किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक ना, जैसे अभी अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो हम रामनाथ कोविंद को महाभियोग चलाकर उनको राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। तो ये आपके देश के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक ना, अनुच्छेद 61 में है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना, जिन बच्चों का ऑप्शन डी विल बी आंसर है वो सही है। ठीक ना, आप लोग जिनको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वीवीआई क्वेश्चन, इसको मानेंगे वीवीआई, आप लोग भी मान लीजिए। ठीक ना, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे संघ रहेगा बाबू। ठीक ना, यहाँ पे क्या रहेगा? संघ। कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना बाबू 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक ना, कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिए लाइव सेशन में। ठीक ना, कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक ना, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है, किसने कहा था? किसने कहा था बाबू कि मनुष्य जो है कि स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सभी बंधनों से वो बंधा हुआ होता है? तो 6 का हो जाएगा सी। ठीक ना, रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सभी बंधनों से वो बंधा होता है। ये बात सच है बाबू कि हम लोग स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, लेकिन उसके बाद से रिश्ते, जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई से हम लोग क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, विधानसभा परिषद। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक ना, कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक ना, न्यूनतम आयु क्या है? ठीक ना, विधान परिषद सदस्य के निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु की मांग है वो क्या है? तो आपका वो 30 वर्ष है। ठीक ना, कितना है? 30 वर्ष, 30 वर्ष है। ऑप्शन डी विल बी आंसर, याद रखिएगा। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आतंकवादी संगठन से है, ठीक ना। जैसे उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, मतलब कि उल्फा कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो उल्फा बताते बाबू कि उल्फा आपका भारत का है आतंकवादी संगठन। कहाँ का है? भारत का आतंकवादी संगठन है उल्फा, ठीक ना। आप लोग बता दें कि अल कायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान का है, श्रीलंका का लिट्टे है, ठीक ना। और फिर तालिबान कहाँ का है, सबको पता ही हो गया होगा कि तालिबान अफगानिस्तान का है, ठीक ना। उल्फा कहाँ का है? भारत का है, ठीक ना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है बाबू कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। जो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक का जो शीर्षक है उसके लेखक कौन है, ठीक ना। तो उसके लेखक है बाबू जे.एस. मिल। कौन है? जे.एस. मिल है, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी शीर्षक नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है बाबू कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, ठीक ना। साफ्टा समझौता पर, ये बाबू एक बिजनेस समझौता था, ठीक ना। कौन सा था? एक बिजनेस समझौता था। तो साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, ठीक ना। तो 10 का हो जाएगा ए, 2004 में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, 2004 में जाके इस पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक ना। ये आपके संविधान के निर्माण से, ठीक ना। क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ये कल के हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी बाबू हमने बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमने कई बार आप लोग को, कई मरतबा आप लोग को बता चुका हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आप लोग इसको हमेशा, मतलब कि ऐसे अगर डेली आप लोग लाइव सेशन में बने रहिएगा तो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहेगा, ठीक ना। इससे क्या होता है कि माइंड में क्वेश्चन बना रहता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। कि अगर भारत में कोई व्यक्ति रहना चाहे, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी चाहे, तो किस आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। क्या वह निश्चित आवास लेके रहेगा तब उसे नागरिकता मिलेगा? क्या वह सरकारी सेवा लेके रहेगा तब उसे नागरिकता मिलेगा? क्या वह विवाह कर लेगा तब उसे नागरिकता मिलेगा, ठीक ना। तो बाबू इसमें अगर आपके पास निश्चित आवास है तो आपको, निश्चित आवास अगर है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक ना। किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो निश्चित आवास कहने का मतलब है कि आपको यहाँ रहते हुए 6 माह हो जाना चाहिए, ठीक ना। 6 माह हो जाना चाहिए, आपको यहाँ रहते हुए 6 माह हो जाना चाहिए। तो कैसे रहेगा? निश्चित आवास होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप विवाह ही मारते हैं, ठीक ना, आप विवाह ही मारते हैं तो विवाह कर लीजिएगा, उसके बाद भी तो 6 माह रहना है ना। तो मतलब कि निश्चित आवास आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न है बाबू कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर सुझाव दिया गया, ठीक ना। कितने स्तरों पर सुझाव दिया गया था, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा आंसर वो त्रिस्तरीय, ठीक ना। त्रिस्तर पर उनको सुझाव दिया गया था, तो ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो बाबू यूनिसेफ जो है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ठीक ना। कौन? यूनिसेफ, ऑप्शन डी विल बी आंसर। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का संघ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। जो भारत का जो संविधान सभा हमारा जो बना था तो किस योजना के आधार पर हुआ था, ठीक ना। तो बाबू हमने अब बता दिया आप लोग को कि माउंटबेटन योजना के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर, ठीक ना। माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है। हम आगे देखते हैं, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक ना। कि अगर वो लड़का जो वयस्क हो चुका है, ठीक ना, जो युवा हो चुका है, तो वो मताधिकार प्राप्त कर सकता है, मत दे सकता है, चुनाव में मतलब कि वोटिंग कर सकता है। तो उसका न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो बाबू 16 का आपका हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, ठीक ना। क्या, सॉरी, ठीक ना, क्या हो जाएगा? आ जाए यार, 18 वर्ष, ठीक ना। 18 वर्ष, पहले कितना था? 21 वर्ष, लेकिन उसके बाद से घटा के क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं उस 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक ना, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय में सौंपा गया। मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों को रखा गया था, ठीक ना। तो बाबू टोटल 29, ठीक ना, 29 विषयों को रखा गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना।
11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था रखा गया है। आप लोगों को पता है ना कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो अभी मान लें कि अभी अगर हम अभी टोटल बात करते हैं तो अभी मिला के 25 भाग है, ठीक है, 25 पार्ट्स है, ठीक ना। अनुसूची 12 है और अनुच्छेद 448 है, ठीक ना। तो अनुसूची 12 है, ठीक ना। तो उसमें से 11वां जो अनुसूची है वो किसका है, पंचायती राज व्यवस्था का। तो इसमें कितने विषयों को रखा गया है, इसमें 29 विषयों को रखा गया है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कि भारत में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा भारत में नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार इन लोगों को प्राप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है, ठीक ना। मतलब कि नीचे कुछ राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं कुछ देश के, तो आपका जो मतलब कि आपने भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से मतलब कि बराबरी के किसके समान है, ठीक ना। क्या अमेरिका के समान है अपने राष्ट्रपति, नहीं। ब्रिटिश महारानी के, जी हाँ, ब्रिटिश महारानी के समान है हम लोग, ठीक ना। तो ऑप्शन बी विल बी आंसर, 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। 20 नंबर देखते हैं बाबू कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया, ठीक ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया, 1955 ईस्वी में पारित किया, ठीक है। जिन बच्चों को अगर आंसर पता थी ना तो हमसे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक ना। और जिन लोगों को पॉलिटी है, ठीक ना, आपके दोस्त, सहपाठी, साथी, कॉलेज के फ्रेंड जिनको भी मतलब पॉलिटी है और उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, उनके पास इसको शेयर करें ताकि ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव वो लोग कवर कर ले, ठीक ना। 50% ऑब्जेक्टिव कवर कर ले, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है ना कि टोटल क्वेश्चन का 50% ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यहाँ पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का 50 मतलब कि 100% यहाँ तैयारी कराई जाएगी, ठीक ना, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है, ठीक ना। 21 है कि कौन निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है, तो आपका हो जाएगा, ठीक ना। इसमें करा कि न्याय का प्रकार, कानूनी है न्याय का प्रकार, ठीक ना। राजनीतिक न्याय भी है, क्या है, न्याय का प्रकार है। आर्थिक न्याय भी क्या है, न्याय का प्रकार है। तो इनमें से सभी न्याय के प्रकार है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। इसमें से कौन है जो एक राज्य का तत्व नहीं है, ठीक ना, राज्य का तत्व नहीं है। तो बाबू राज्य भूभागी राज्य का तत्व है, जनसंख्या ये भी राज्य का तत्व है, संप्रभुता ये भी राज्य का तत्व है, राजनीतिक दल ये राज्य का तत्व नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है ना, राजनीतिक दल, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लोक लेखा समिति में होते हैं, मतलब कि कितने लोग होते हैं, कौन सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, ठीक ना। तो लोक लेखा समिति में बाबू आप लोग को बता दें, अगर जिनको पता है आंसर जो जवाब दीजिए, ठीक ना। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक ना। 15 सदस्य लोकसभा को बता दें कि सदन में 2 होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, ठीक ना। मतलब कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक ना। तो लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापित किया, ना, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग के स्थापित किया। तो आप इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। किसके समिति के रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर इन्होंने क्या किया कि पर्यावरण विभाग का मतलब कि स्थापित किया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, अगर इनको जिन लोगों को आंसर पता है, ठीक ना, कमेंट में दीजिए, ठीक ना, कि दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेक्स मतलब कि बाबू सार्क का, ठीक ना, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो सार्क का मुख्यालय आप लोगों को बता दें, हम लोग सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो आप लोगों को काठमांडू में स्थित है, कहाँ है, काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ है, नेपाल की राजधानी है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक ना। तो बाबू बता दें आप लोग को कि 26 का डी, ठीक ना, 26 का डी संपत्ति का जो अधिकार है ना वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार मतलब कि ये हम ले कर रहेंगे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है ना वो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था, 1957 ईस्वी में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है।
चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है। क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, मतलब कि जनता द्वारा चुन के लाया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को चुना गया था, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, ठीक ना। कह रहा है कि संवैधानिक विषय पर, किसी भी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए, ठीक ना, कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक ना। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, कि मतलब कौन सा मतलब कि न्यूनतम आयु रहेगा कि उसके बाद से आप राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस बाबू 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना, 8 मार्च को, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है, ठीक ना। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि किस नगर के मेयर का चुनाव करता है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर निगम के मेयर का चुनाव करता है, ठीक ना। मेयर का चुनाव किया जाता है, ठीक ना। जैसे नंबर तो जनता, ठीक ना, जनता करता है, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची बाबू ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक ना। तो ऑप्शन सी विल बी, सॉरी बी विल बी आंसर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच इस पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक ना। कि हमने आप लोगों को कई बार पॉलिटी के ऐसे ही वीडियो में और फिर हिस्ट्री के वीडियो में बताया था कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक ना, जिसमें 5 बातें रखी गई थी और यह 1954 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। देखिए दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, ठीक ना। मैंने बताया था कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में, ढाका में हुआ था, ठीक ना, जिसकी राजधानी कहाँ है, ढाका है, कहाँ है, ढाका है। तो बांग्लादेश की जगह ढाका भी लिख सकते हैं, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्यों संख्या की सीमा क्या है, ठीक ना। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा सी, 500 सदस्य, ठीक ना। कितने, 500 सदस्य की संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं सार्क में कितने देश सदस्य हैं, ठीक ना। सार्क में कितने देश से के सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन, तो बाबू सार्क में 8 देश हैं, कितने हैं, 8 देश हैं, ठीक है, 8 हैं, ठीक है, ठीक है। हमने क्या बताया कि सार्क में कितने देश हैं, ठीक ना। तो सार्क में बाबू 8 देश हैं, ठीक ना, कितने, 8 देश हैं, ठीक है। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सॉरी हाँ 29 नंबर क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची को किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो बाबू आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 239, ठीक ना, कौन, 249, सॉरी, ठीक ना, 249 जो है यह मतलब कि राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, ठीक ना, संसद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है, ठीक है। 40 का क्वेश्चन है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अब जिन्ना ने, जिन्ना कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना, जिसने कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, ठीक ना, इसने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक ना। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है, ठीक ना। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा बाबू मॉरिस जॉन्स, ठीक ना, कौन होगा, मॉरिस जॉन्स। इन्होंने कहा था कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, ठीक ना, एकात्मक राज्य, मॉरिस जॉन्स ने कहा था, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, 42 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। तो मनरेगा कार्यक्रम शुरुआत मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, ठीक ना,
मनमोहन सिंह के काल में हुई थी, ठीक ना। इसका बाबू महात्मा गांधी, ठीक ना, नवयुवक रोजगार गारंटी योजना है, ठीक ना। मतलब कि इसमें सबको रोजगार दिया जाएगा, ठीक ना, और 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है, ठीक ना। कितने दिन का? 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, ठीक ना। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, 43 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो कि इनमें से सभी डी, ठीक ना। ये जो सभी जो दिखाई दे रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों के विभाजन, इस सभी क्या है? संघात्मक ढांचे हैं। मतलब क्या हमारे संविधान के जो है कि ढांचा है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध बाबू अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था 1999 ईस्वी में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कि 1972 में का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक ना बाबू, शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो हमने बताया था कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ था, ठीक ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक ना। 45 का क्या हो जाएगा? बी आंसर, ठीक ना। शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। और उसके पहले, ठीक ना, 1965 में बाबू आपका ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता भी किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर भी है, ठीक ना। जिनको पता लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव बाबू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना, कि केशवानंद भारतीवाद में, ठीक ना, केशवानंद भारती जो केस हुआ था, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ठीक ना, मतलब कि किस विषय पर निर्णय दिया गया था, ठीक ना। तो अब बाबू संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, इस पे जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय निर्णय दिया था कि संसद जो है कि संविधान के मूल ढांचे में, ठीक ना, कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक ना। संशोधित मतलब होता है कि उसको फिर से सही करना, ठीक ना, जो चीज़ गलत हो गया है या फिर गलत लग रहा है उसको सुधार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप देखते हैं ना कि जब चुनाव होता है तो फिर चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होता है, तो चुनाव आयुक्त या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनका नियुक्ति बाबू राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। और उसके बाद से सबका हक खत्म हो जाता है, पूरे देश का राज खत्म हो जाता है, चुनाव आयुक्त का सब चलता है, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो बाबू सॉरी, ठीक ना, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पहला संविधान संशोधन, ठीक ना, कौन सा? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन बाबू 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर 1921 ईस्वी में, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप लोग, कमेंट में भी सेक्शन में जवाब दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, और सबसे लास्ट क्वेश्चन बाबू हमने टॉप 50 क्वेश्चन करा दिया आज, ठीक ना। आज भी आप लोग बने रहिए ऐसे ही, कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक ना। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक ना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए विल बी आंसर 552 हो सकती है, ठीक ना। तो कैसा रहा? 552, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। तो बच्चों हेलो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग, फॉर इंड तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक ना। आप लोग बताइए कि वीडियो ये आज का कैसा रहा। अगले बार आप लोगों को किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक ना। सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जाती है, ठीक ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा रहा, ठीक ना, और कितना आपका सही हुआ, ठीक ना। थैंक यू सो मच ऐसे ही बने रहने के लिए। ओके, धन्यवाद।